अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो हैं इनकी स्टेटमेंट ही बस लेंथी हैं, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। तो अब ज़रा आप स्टेटमेंट पे ज़रा ध्यान दें कि क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन टू बी 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। वो कह रहा है फ़र्ज़ करें ये सन है और ये अर्थ है और इन दोनों के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है ना वो कितना है 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस। और क्या है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मयर। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये एक ज़मीन है, ज़मीन पे क्या है कि एक पर्सन है, एक आदमी खड़ा हुआ है जिसकी आँख पे कितना ज़ाविया बन रहा है 9.3 × 10⁻³ रेडियंस। और हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को ज़रा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। उसका कहने का मतलब ये है कि ये एक सन और अर्थ है, इनके दरमियान इतना एवरेज डिस्टेंस है, एक आदमी ज़मीन पे खड़ा हुआ है जिसकी आँख पे जो है वो एंगल थीटा बन रहा है। और हमने मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने मालूम करना है डायामीटर ऑफ द सन। अगर आप गौर करें तो ये क्या है आर्क लेंथ। अगर ये हम आर्क लेंथ मालूम कर लें तो वो क्या होगी, वो तकरीबन क्या होगा, उसका डायामीटर ही होगा किसका, सन का। बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब फिर हमने क्या मालूम करना है, हमने एल मालूम करना है। हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ज़रा देखें। एवरेज डिस्टेंस मतलब आर कितना है हमारे पास 148 × 10⁻⁶ किलोमीटर और उसका थीटा कितना दिया गया है 9.3 × 10⁻³ रेडियंस। और हमने मालूम क्या करना है डायमीटर ऑफ द सन। तो डायमीटर ऑफ द सन यानी कि हमने एल ही मालूम करना है यहाँ। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा दें, क्या एल बराबर आर थीटा। देखें ज़रा आर कितना है 148 × 10⁻⁶ और थीटा कितना है 9.3 × 10⁻³ इसे अगर आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 148.3। तो ये कितना आंसर आ गया 1376.4। और जब 6 में से -3 निकालेंगे तो अगर आप इसे लिखें तो ये किस तरह से आ जाएगा 1.3764। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁶। अब देखें आर किस में था, किलोमीटर में, तो फिर ये भी किस में होगा, किलोमीटर। तो ये क्या आ गया इसका डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतनी सी बात थी, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें वो कह रहा है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कुलर वायर है, फ़र्ज़ करें ये एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कट स्ट्रेटेड, उसे क्या किया गया है, कट कर लिया, सीधी काट ली गई है, मतलब उसको हमने काट के सीधा कर दिया है। एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस। उसका कहने का मतलब ये है कि एक तार थी जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, उसको हमने सीधा काटा है और हमने क्या किया है, एक हूप लिया है। अगर आप एक पूरा हूप, मैं इसका बस थोड़ा सा बना रहा हूँ, आप इसका मतलब एक पूरा हूप बनाया है हमने और हमने काट के क्या किया, उसे इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर रख दिया है। फ़र्ज़ करें ये वो वायर थी, जब इसे मैंने सीधा किया तो ये फ़र्ज़ करें इतनी जगह पे आ गई है, क्यों, और ऑफ रेडियस उसका कितना है हूप का 24 सेंटीमीटर। उसका कहने का मतलब जब आपने उस वायर को काट के इसके सर्कमफ्रेंस पे रखा है तो वो किस हूप पे जिसका रेडियस कितना था 24 सेंटीमीटर। तो आप मालूम क्या करें, थीटा।
अब हमें क्या देखना होगा कि ये जो वायर थी, ये स्ट्रेट जब मैंने किया तो ये कितनी बन गई। आप देखें, अगर एक चीज़ जिसका वायर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो जब मैं इसको सीधा करूँगा तो वो कितनी लंबी बन जाएगी। ये चीज़ का आपको पता इस तरह से होना चाहिए कि देखें, आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो सर्कमफेरेंस होता है, यानी कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो 2π तो वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखें आप, इसका r कितना था 6, तो ये कितना आ गया, जब इसको करेंगे तो ये कितना आ गया 12π। इसका मतलब है कि इसका ये सर्कम ये इतनी बन गई, यानी कि 12π ये बन गई, जो ये सर्कमफ्रेंस पे जब इस वायर को रखा गया। ठीक है, इस वायर को जब इस पे रखा गया तो ये उसका रेडियस है। अब इस हमने मालूम क्या करना है थीटा, बस इतना सा क्वेश्चन है, फार्मूला सेम ही है। देखें हमारे पास, अब हम डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो आर है वो है 24 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो एल है वो कितना है 12π। अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लें 12 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये कितना आ जाएगा 37.68। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम क्या करना है थीटा, तो यहाँ पे बस आप ये फार्मूला लगा दें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा L/r इज़ इक्वल टू थीटा। तो L कितना है स्टूडेंट्स 37.68 डिवाइडेड बाय R कितना था 24। इसे ज़रा आप सॉल्व करें। तो कितना आंसर आ गया 1.57 रेडियन। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 1.57 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें तो ये एक प्रूफ है कि हमने एक प्रूफ करना है इसको। अब ज़रा स्टेटमेंट क्या हमने प्रूफ करना, क्या हमने साबित करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। मतलब ये है कि हमने जो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है एक सर्कुलर रीजन का। अगर आप इस डायग्राम पे आएँ तो ये देखें, ये कंप्लीट सर्कल है, इसे कहते हैं सेक्टर। ठीक है, इस चीज़ का हमने ये साबित करना है कि एरिया ऑफ इसका जो सेक्टर है ना वो ये बनता है, ये हमने प्रूफ करना है। अब कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी, वो आपने खुद लिख लेनी है। कैसे, आपने क्या कहना है कि फ़र्ज़ करें जो एक सर्कुलर जो रीजन है इसका क्या है एंगल, वो उसका जो एंगल बन रहा है यानी कि सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है थीटा है, उसका रेडियस कितना आर है, और उसकी आर्क लेंथ कितनी है एल। ये स्टार्टिंग पे आप ज़रा लिख लेना बस ये बात। अब देखें ज़रा, मेन जो चीज़ है वो बस यही है, क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, मतलब ये कि ये सारी चीज़ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, जो कंप्लीट इसका सर्कल का बन रहा है इज़ इक्वल टू किसके होता है एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर मतलब और एंगल ऑफ सर्कल। ये आपने एलिमेंट्री क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है कि ये किस तरह से होता है। आपने सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना और इनकी वैल्यू लिख दें। एरिया ऑफ सेक्टर और सर्कुलर रीजन ये तो हमने मालूम करना है, इसे आप ऐसे ही रहने दें, मतलब ये जैसे है। मैं इसको किसके बराबर फ़र्ज़ कर लेता हूँ एक्स। अब बार बार ये लिखने के बजाय मैं इसको एक्स फ़र्ज़ कर लेता हूँ, एक्स आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें, ये एंगल ऑफ सेक्टर कितना था, ये देखें कितना है थीटा, और आपको पता है कि एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है। तो एक सर्कल में टोटल कितना एंगल बन रहा होता है 360 यानी कि 2π। अब इसे आप मज़ीद सॉल्व कर लें, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू
ये थीटा वैसे आ गया, ये 2 पाई आ गया, तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई के साथ पाई कट गया, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, हाफ, ये क्या था, हाफ, ये क्या थीटा, यहाँ पहले आप आर स्क्वायर लिख लें, फिर क्या लिख लें, ये थीटा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप लिख लें। इसका एक्स का क्या मतलब है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन। बस ये इतनी सी बात थी, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा आपने अच्छे तरीके से समझना। देखें, वो कह रहा है 2 cities A and B लाई ऑन द इक्वेटर, कि 2 शहर हैं जो एक इक्वेटर पे मौजूद हैं, सच दैट द लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। और वो क्या है, 45 डिग्री जो है वो ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके, और वेस्ट की तरफ कितने हैं, 25 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ, के ज़मीन का अगर इतना रेडियस लें तो आप उनके दरमियान फासला निकालें। स्टूडेंट्स ज़रा देखें, सबसे पहली बात ये है कि इक्वेटर क्या होता है। स्टूडेंट्स इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये देखें, ये इक्वेटर है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ को हाफ कर देती है। मतलब ये ज़मीन को क्या करती है, इक्वेटर क्या होता है, ये ज़मीन को हाफ में कर देता है, हाफ नॉर्थ में और हाफ साउथ में। ठीक हो गया, इक्वेटर ये है। अब वो कह रहा है कि इस इक्वेटर पे ये 2 शहर हैं, ये देखें, ये एक इक्वेटर है, इस पे एक ये शहर है और एक ये शहर है। ठीक है, और ये ज़मीन का रेडियस लिया गया है। वो कह रहा है कि इक्वेटर के लिहाज, ये देखें, वो नॉर्थ के लिहाज से कितना है, वेस्ट में कितना है, 25 डिग्री एंगल बन रहा है, ये देखें यहाँ से ये, और जो है वो 45 डिग्री किसकी तरफ बन रहा है, ईस्ट की तरफ। अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इस तरह से बताऊं तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। ज़रा देखें, आप क्या फ़र्ज़ करें, ये वो इक्वेटर है, ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो इक्वेटर आ गया, और यहाँ पे ये 2 शहर थे, ये एक ये है, एक ये है। ये फ़र्ज़ करें एक शहर यहाँ पे ले लें और एक शहर यहाँ पे ले लें। अच्छा स्टूडेंट्स ज़रा आप देखें इसका कितना एंगल बन रहा है, ये आप इस तरह से ज़मीन का रेडियस के हिसाब से चार्ट लें। अच्छा, अगर आप देखें तो ये फ़र्ज़ कर लें आप 45 डिग्री एंगल हो गया, और ये आप ख्याल कर लें कि ये कितना है, 25 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया उसका, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities। मतलब हमने क्या मालूम करना है, ये एक ये शहर था, एक ये शहर था, तो हमने ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा है। तो इससे समझ क्या आ रही है कि हमें ये एंगल क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट एक एंगल बन जाए। तो 45 + 25 कितना होता है, 70 डिग्री। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, 25 + 45 इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। और हमारे पास जो ज़मीन का रेडियस दिया गया वो कितना है, वो दिया गया है 64। हमने मालूम क्या करना है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, वो क्या है, L। आपको ये पता है कि जब भी L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाना हो तो थीटा को हमेशा किस में लेकर हमने आना है, उसके रेडियन में। तो हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन। और जब मैं 70 डिग्री को निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, π/180 मल्टीप्लाई बाय 70। अब इसको आप इसकी वैल्यू निकाल लें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो काट दें, तो 7 × 3.14 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना इसका आंसर आ गया, 1.221। तो ये हमारे पास ये रेडियन में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी आप वैल्यू पुट कर दें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो R कितना है, 6400 मल्टीप्लाई 1.22। ठीक है,
6400 मल्टीप्लाई 1.22, तो कितना आ गया 7808। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी कंप्लीट वैल्यू लिखें तो वो कितना था 111, क्योंकि हमने आंसर भी तो लेके आना है ना। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6400 मल्टीप्लाई 1.22111, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 7815.11। तो आर किस में दिया गया था किलोमीटर में, तो ये भी क्या आ गया किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप अपनी बुक पे देखें ना तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम ही हैं, बस इसमें इतना सा फ़र्क है कि उसमें सन दिया गया था, इसमें मून दिया गया बस। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें देखें, द मून सबटेंड्स एन एंगल 0.5 डिग्री एट द एज ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन the earth, the diameter of the moon from the earth is approx what is the length of the diameter of the moon। कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि क्या है कि जो मून है ना, द मून सबटेंड्स यानी मून पे जो एंगल बन रहा है ज़मीन पर वो कितना है 0.5 डिग्री, और उन दोनों मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.844 × 10⁵ किलोमीटर। और हमने मालूम क्या करना है डायामीटर ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, हमने डायामीटर किसका मालूम करना था सन का, बस इतना सा फ़र्क है। और उसमें क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि अगर हम ये मालूम कर लें ये आर्क लेंथ, तो ये क्या है, ये तकरीबन किसके बराबर है डायामीटर ऑफ द मून। तो इसलिए सिंपल हम क्या करेंगे, पहले हम डाटा लिख लेते हैं। देखें ज़रा, एंगल किस में है, थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री, और जो आर कितना है 3.844 10⁵ किलोमीटर, और मालूम क्या करना है डायामीटर ऑफ द मून यानी कि एल। आपको पता है कि जब भी एंगल डिग्री में होगा हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कर लें। पहले क्या है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, और 0.5 डिग्री इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकाल लें कितना आता है 0.5 मल्टीप्लाई 3.14, जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड करना है 180 पे, तो ये कितना आ जाएगा 8.722 × 10⁻³ ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी ये वैल्यू आप पुट कर दें। फार्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर कितना है स्टूडेंट्स 3.844 10⁻⁵ मल्टीप्लाई ये कितना थीटा कितना आया है 8.7222 × 10⁻³ करें, इसे सॉल्व करें ज़रा। 3.844 मल्टीप्लाई 8.7222, इसका कितना आंसर आ जाएगा 33.528, और ये कितना रह गया 10⁻²। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लें कितना आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप देखें 33.528 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आ गया 3352.8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि थीटा किस में दिया गया था, सॉरी आर किस में दिया गया था किलोमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा किलोमीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक
ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन। इसमें ज़रा देखें, इसमें क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं वो एंगल बनता था मून की वजह से या सन की वजह से। अब जो एंगल बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, अर्थ की वजह से। ठीक है, और ऑफ ऑन द एट द आई ऑफ अ स्पेस मैन। ठीक है, स्पेसमैन यानी कि मून पे लैंडेड ऑन द मून, जो यहाँ पे यानी कि जो अब एंगल बन रहा है वो जो आदमी है वो इधर मून पे लैंड हो रहा है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़, ये रेडियस किसका दिया गया है, अर्थ का। ये अगर अर्थ है तो इसका रेडियस कितना होगा, ये कितना है, ये दिया गया है 6400 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। और हमने मालूम क्या करना है, मून और अर्थ के दरमियान ये डिस्टेंस। इसमें सिर्फ एक ट्रिक की बात है, बाकी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप गौर करें, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है थीटा, एक होता है आर और एक होता है एल। थीटा तो ये हो गया, ठीक है, आर हमने मालूम करना। अब एल देखें ज़रा, अगर मुझे ये आर दिया गया हो रेडियस, तो ये मैंने एल मालूम करना हो तो कैसे करूँगा, ये देखें, ये एल क्या है, डायामीटर है। तो आर मुझे दिया गया है, आर कितना दिया गया है ज़रा देखें आप, ये एक बार देख लें आप, आर कितना है। ठीक है, तो एल क्या होगा, मतलब एक ये और एक ये, मतलब 2R हो जाएगा। आर प्लस आर कर दें आप, मतलब इसमें इतना और ऐड कर दें, 6400 प्लस 6400, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसका क्या आ गया, डायामीटर। ठीक है, अब डायामीटर आ गया तो अब इसका हम डाटा लिखते हैं। देखें ज़रा, एल कितना है मेरे पास, 12800 किलोमीटर। ठीक है, अब और क्या है मेरे पास, थीटा, थीटा कितना है, वो दिया गया है 1 डिग्री और 54 मिनट। और मैंने मालूम क्या करना है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी कि आर। अब आपको पता है कि जब भी आपने ये फार्मूला लगाना है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो हमने पढ़ा था कि आपने क्या करना है, ये हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो पहले तो ये देखें, ये तो डिग्री, पहले डिग्री में भी नहीं, मतलब इसे हम पहले डिग्री में बदलेंगे। देखें ज़रा, ये क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट। तो ज़रा आप इसे करें, पहले इसे डिग्री में बदलें, प्लस 54, इसे 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री। तो इसे आप सॉल्व कर लें, ये कितना आ जाएगा, 5 4 डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना आ गया, ये देखें 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री। तो इन क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम नहीं, आप इसे मतलब इस तरह से ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 1.9 डिग्री। ठीक है, वो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे उनमें ये होता है कि हमने उनका आंसर और तरीके से लेकर आना है। ये अब सारा क्वेश्चन किस में आ गया, डिग्री में। इसे आप रेडियन में बदलें तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कितना बदलना है, 1.9 डिग्री को, तो ये कितना आ जाएगा, π/180 मल्टीप्लाई 1.9। इसे कर लें आप, 1.9 मल्टीप्लाई 3.14, जो इसका आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दें 180 पे। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया, 0.33144। ये किस में आ गया, रेडियन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या होता है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। हमने क्या मालूम करना, आर, तो एल ओवर थीटा। तो एल कितना है स्टूडेंट्स, 12800 डिवाइडेड बाय किस में आ जाएगा, 0.33144। इसका आंसर निकालें आप, 12800 डिवाइड 0.33144।
तो इसका कितना आंसर आ गया 38,619.35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट यही आंसर आएगा। वो ये है कि कुछ वैल्यू मैं इसमें कम यूज़ कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ। अब अपने कैलकुलेटर पे करेंगे तो तकरीबन यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हमने निकालना है ना। देखिए उसने खुद कहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट में कुछ आगे पीछे हो सकता है, इतना प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखें ये किस में था, हमारा एल किस में था, किलोमीटर में, तो ये भी किस में होगा, किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप को प्रॉब्लम लगे ना कि ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है 38,6 कुछ ज़्यादा आगे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इन क्वेश्चंस का ये है कि अगर आपका बुक के साथ आंसर मैच नहीं भी करता तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।